हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 दिसंबर और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 60 क्वेश्चन है जिसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो लास्ट में यह बताना है आपको कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी विजय चंद्रोक को अभी हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विजय चंद्रोक को एनएसडीएल का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, एनएसडीएल के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है और यह एक वित्तीय संस्था है और यह भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है और इसकी स्थापना 8 अगस्त सन 1996 ईस्वी में हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो एनएसडीएल का उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करना है ताकि भारतीय पूंजी बाजार में विश्वास और विकास को बढ़ावा मिले। अच्छा फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इटारू ओटानी को यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केमी बेडनोच यह ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। और हर्षवर्धन अग्रवाल इन्हें एफआईसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया। अमनदीप जोहल इन्हें प्रोफेशनल गोल्फर टूर ऑफ इंडिया यानी पीजीटीआई का सीईओ नियुक्त किया गया। और वर्ल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सुशी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माइक वार्ज को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटीज का एडवाइजर नियुक्त किया गया। आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और नंदन कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन यानी आईएमएसए के पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 31 मार्च 2028 तक भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को बढ़ा दिया है। तो भारत सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को इसे 31 मार्च सन 2028 तक बढ़ा दिया है और इसे देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के तहत भारत सरकार के द्वारा इसे सन 2016 में अटल इनोवेशन मिशन के रूप में शुरू किया गया था। और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के 31 मार्च 2028 तक के कुल बजट की बात करें फ्रेंड्स तो 2750 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है और अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग लागू करता है। अच्छा फ्रेंड्स, नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जनवरी सन 2015 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी हैं। और बात करें फ्रेंड्स नीति आयोग की पहली सीईओ कौन थी, तो सिंधुश्री फुल्लर यह नीति आयोग की पहली सीईओ थी। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगडिया यह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है, दूसरे कार्यकाल के लिए डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी नगोरी ओकोंजो-इवेला को डब्ल्यूटीओ के दूसरे कार्यकाल के लिए महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। और महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला यह 2021 से विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं और इनका दूसरा कार्यकाल 1 सितंबर सन 2025 से शुरू होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म डब्ल्यूटीओ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। और यह एक अंतर सहकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरीक्षण और सुविधा प्रदान करता है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित है। और इसके टोटल सदस्य देशों की बात करें तो टोटल इसके 166 देश सदस्य हैं। और आप लोग यह भी जानते रहिए, विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हस्तनिर्मित शिल्प को प्रमाणित करने के लिए मुहर पहल शुरू कर रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जम्मू और कश्मीर राज्य हस्तशिल्प निर्मित शिल्प को प्रमाणित करने के लिए मुहर पहल शुरू कर रहा है। अगला प्रश्न है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दिवित रेड्डी। यह अभी हाल ही में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन बने हैं। तो शतरंज में 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली में मोंटे सिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। और इस प्रतियोगिता में भारत के सात्विक स्वयं ने सिल्वर मेडल जीता है और वही चीन के जिमिंग गुओ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी डिटेल नीचे मेंशन फ्रेंड्स, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया देश। यह अभी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट का उपयोग वे नहीं कर पाएंगे। और इस नियम के उद्देश्य की बात करें तो इस नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया के उपयोग से होने वाले मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। अच्छा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी अल्बाजीन। यह ऑस्ट्रेलिया देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लोकप्रिय खेलों की बात करें तो क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी और टेनिस यहाँ के कुछ प्रमुख खेल हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए, ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। और ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया देश का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 दिसंबर को अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का इन्हें प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी गुजरात राज्य के अभी हाल ही में घरचोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उपेंद्र द्विवेदी ने अभी हाल ही में एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल्ला निगमातोविच आरिपोव को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अब्दुल्ला निगमातोविच पोव को लगातार तीसरी बार इन्हें उज्बेकिस्तान देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अब्दुल्ला निगमातोविच आरिपोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव द्वारा लगातार तीसरी बार उज्बेकिस्तान देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, फिर उज्बेकिस्तान देश के बारे में जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं और यहाँ की मुद्रा उज्बेकिस्तानी शोम है और यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है। बाकी डिटेल नीचे मेंशन है फ्रेंड्स, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी काश पटेल को अभी हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी लक्ष्य सेन ने अभी हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां नया जिला घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां नया जिला घोषित किया है। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, इस जिले को अस्थायी रूप से घोषित किया गया है और यह जिला प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए बनाया गया है। यह जिला 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अवस्थित रहेगा और इस जिले में टोटल 4 तहसील और 67 गांव शामिल है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड का 62वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 दिसंबर को अभी हाल ही में नागालैंड का 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जय शाह ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है। तो जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है। और बात करें फिर इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है।
और जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले यह पांचवें भारतीय बने हैं। और जैसा आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं और इनकी उम्र मात्र 36 साल है और यह आईसीसी के 16वें क्रम के चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अर्जुन एरिगेसी ने अभी हाल ही में शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले यह दूसरे भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश राज्य का अभी हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभयारण्य होगा। और बात करें फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1751 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश के सांची शहर में अभी हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी द रेलवेमैन वेब सीरीज को अभी हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च किया है और इस योजना के तहत जिन महिलाओं का ग्रामीण बैंकों में खाता है उन्हें स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में टाटो आई जल विद्युत परियोजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो इस योजना के लिए 1750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 3 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी एशियाई विकास बैंक और भारत ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य संधि यानी यूएनसीसीडी में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सऊदी अरब के रियाद में अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन शुरू हुआ है और फ्रेंड्स यह सम्मेलन 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन की थीम की बात करें
तो हमारी भूमि हमारा भविष्य, यह इस सम्मेलन की थीम है। और फ्रेंड्स, इसे मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए इसकी स्थापना सन 1994 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी गुजरात के उर्विल पटेल यह T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। और ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो तिलक वर्मा यह T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले यह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, HPCL के नए मुख्य प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अमित गर्ग यह अभी हाल ही में HPCL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो वर्तमान में HPCL के निदेशक अमित गर्ग को CMD नियुक्त किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, HPCL के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है और इसकी स्थापना सन 1974 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है और यह तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग में काम करती है। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह भारत सरकार द्वारा महारत्न श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मासातो कांडा को अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी ITM का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी असम के काजीरंगा में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी ITM का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी ICA द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी US अवस्थी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी ICA द्वारा 2024 का रोचडेल पायनियर्स पुरस्कार इन्होंने जीता है। और फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी है, यानी US अवस्थी का पूरा नाम डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को कहां दौरा करेंगे जहां वे बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को दौरा करेंगे जहां पे वे बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी लद्दाख में अभी हाल ही में भारत ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भूटान देश यह गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी को विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया। OPCW द हेग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भारतीय रासायनिक परिषद को अभी हाल ही में OPCW द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो इसे 4 दिसंबर को मनाया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 दिसंबर को अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF की प्राथमिक जिम्मेदारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करना है। अच्छा फ्रेंड्स, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 1965 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके महानिदेशक की बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी यह सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक हैं। और इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो जीवन पर्यंत कर्तव्य यह सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश राज्य का अभी हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। और बात करें फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। और इसके कुल कोर एरिया की बात करें तो 763.812 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल कुल कोर एरिया है। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है और वह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और उसको घोषित करने के ठीक 2 दिन बाद ही रातापानी टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल राज्य को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो ने किस देश के 48वें क्रम की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी श्रीलंका देश में न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो ने 48वें क्रम की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण इन्होंने की है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा विदुषनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है और यह श्रीलंका देश की 48वें क्रम की मुख्य न्यायाधीश बनी है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने मुख्य न्यायाधीश जयंता जयसूर्या का स्थान लिया है। और न्यायमूर्ति मुर्दू फर्नांडो इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला बनी है। और इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला की बात करें तो न्यायमूर्ति शिरानी भंडारनायके थी, जिनको इस पद के लिए पहली बार शपथ दिलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेलंगाना राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में
किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। कौन सा देश 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपना देश भारत यह 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड्स 2024 किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मारिया विक्टोरिया जुआन ने अभी हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड्स 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, नेटुम्बो नंदी नतैदवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नेटुम्बो नंदी नतैदवा यह नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। नेटुम्बो नंदी नतैदवा यह नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और हाल ही में हुए चुनाव में नेटुम्बो नंदी नतैदवा को 57% वोट प्राप्त हुए हैं और वह नामीबिया की 8वें क्रम की राष्ट्रपति हैं और वह नामीबिया के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री का पद भी संभाल चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 5 दिसंबर को अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ब्रेन रोट शब्द को अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसे जसलीन कौर ने जीता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 5वीं बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है और टूर्नामेंट के फाइनल के मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। और आयोजन स्थल की बात करें यानी कहाँ पर इसको आयोजित किया गया तो ओमान के मस्कट में इसको आयोजित किया गया। और चैंपियन कौन सी टीम रही? तो भारतीय टीम रही और भारत ने इसे 5वीं बार यह खिताब जीता है। और उप विजेता की बात करें तो पाकिस्तान टीम रही और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो जापान देश रहा। और शीर्ष स्कोरर कौन रहे? तो सुफियान खान रहे जो पाकिस्तान देश से बिलोंग करते हैं। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? तो अरिजीत सिंह हुंदल रहे जो भारत देश से बिलोंग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहे? तो रफेजुल सैनी जो मलेशिया देश से बिलोंग करते हैं यह सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी असम राज्य के मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अभी हाल ही में 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जस्टिस मनमोहन ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ने हाल ही में किसे बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अशोक कुमार को अभी हाल ही में बेलारूस में
भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी श्री सुनीत मेहता को अभी हाल ही में फिजी देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पॉल एटकिंस यह अभी हाल ही में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नए प्रमुख बने। अगला प्रश्न है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा देश को थीम चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी फ्रांस देश को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए थीम देश चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह 4 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो यह 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 11 दिसंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया है। और थीम देश के रूप में फ्रांस अपनी सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत पर प्रकाश डालेगा। और इस महोत्सव में 29 देशों की लगभग 180 फिल्में दिखाई जाएंगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो CB आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 42 है। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 सीटें हैं। और विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 294 सीटें हैं। टोटल यहाँ पर जिले कितने हैं, तो 23 जिले हैं। और ये फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल राज्य का मैप। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।